बात करते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है उसको जी हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। यानी कि एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को बताते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें मौजूद हैं और उनके दरमियान एक सिंपल रेशो को हम क्या कहते हैं जी, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला। यानी कि सादा तरीन अगर फार्मूला किसी का हम कहें तो वो क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं जी बेंजीन की। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक। और इसको हम जी एम्पिरिकल फार्मूला जिस तरह हमने फाइंड किया तो पता चला कि इसमें एक कार्बन है और साथ में एक हाइड्रोजन है, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया गया। अच्छा, अब ये मैंने लिख तो दिया है CH, लेकिन इसमें क्या है कि एक्चुअल हमारे पास नंबर ऑफ एटम की तादाद नहीं पता। यानी कि कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 कितने, और हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं। तो एक्चुअल के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स उस कंपाउंड में इन्वॉल्व होते हैं वो हमें मालूम नहीं होते। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि सिंपलेस्ट एक तो फॉर्म बताता है किसी भी हमारे पास कंपाउंड की, और दूसरी ये बताता है कि उनके दरमियान जो सिंपल रेशो है, यानी कि एलिमेंट्स या एटम जो है वो आपस में सिंपल किस रेशो के साथ हैं, किस निस्बत के साथ आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। अच्छा, अब जैसे बेंजीन का हमने लिख लिया है कि एक कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ हमेशा अटैच हुआ हुआ होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं कि H2O लिख दूं, तो अब क्या है, वाटर हमारे पास है, सही। अब इसमें ये क्या आपको नजर आ रहा है जी, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो जो बन रही है वो क्या बन रही है, 2:1 बन रही है। और इससे ज्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यानी कि हम अगर इसको किसी टेबल से कैंसिल करने की कोशिश करें तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि वाटर का इंपिरिकल फार्मूला यही है जो हमने लिखा H2O। अब बेंजीन की जैसे ऊपर बात की थी, तो उनके दरमियान भी चले हम यहाँ पर रेशो लिख देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की क्या सिंपलेस्ट रेशो बन रही है जी, 1:1, और इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि ये क्या बन गया जी, इसके इंपिरिकल फार्मूला। अच्छा, इसको आप हमने किस तरह से इंपिरिकल फार्मूला को मालूम कैसे किया था? कंबस्टन ट्यूब होती थी जिसके अंदर ऐसा करते थे कि हमारे पास 2-3 चैम्बर्स होते थे। जैसे एक ये चैम्बर बना हुआ है, उसके बाद एक और ट्यूब साथ में अटैच होती थी और साथ में एक और चैम्बर होता था, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होता था कि हम किसी भी कंपाउंड को यहाँ पर डाल देते थे, शामिल कर देते, मतलब कि पुट ऑन कर देते थे, बीच में शामिल करते थे, और इन डिफरेंट चैम्बर्स से होता हुआ वो कंपाउंड जो है वो बर्न होता था। यहाँ से हम कह देते हैं कि हीट हम दे रहे हैं नीचे से, रेगुलरली इन सारे चैम्बर्स को हीट मिल रही होती, तो इसको कहते थे कंबस्टन ट्यूब। अब इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर से जो प्रोसेस होता था वो ये था कि सारे के सारे कंपाउंड जो हमने बीच में डाला है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, वो बर्न होंगे, वो जल जाएंगे, ठीक है। और इस कंबस्टन ट्यूब के बाद जो हमारे पास प्रोसेस हम करते थे, कैलकुलेशंस हम इस तरह से करते कि परसेंटेजेस निकालते थे हम, किसकी, ये परसेंटेज के लिए मैंने उसका सिंबल लिख दिया है मैथ्स के हिसाब से। और मैथ्स से फिर हम क्या निकालते थे, उनकी रेशोज ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते थे, या रेशोज ऑफ एटम्स निकाल लेते थे। यानी कि कितने एटम कितने दूसरे एटम्स के साथ इकट्ठे हुए हुए हैं। जैसे अगर बेंजीन का केस हम लेते थे तो उसमें कंबस्टन ट्यूब में यही पता चलेगा कि एक कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ जी कंबाइन हुआ है। जब ये सारा प्रोसेस हम करेंगे, अपने कंपाउंड को यहाँ पर बर्न करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा और बर्न होगा, और उसके ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस हम करते थे, और इसके बाद जो है वो क्या मालूम करेंगे जी, परसेंटेज मास की पता चल जाती थी। और उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस हम करते थे और रेशियोज ऑफ एटम निकाल लेते थे, और उसके बाद हमारे पास क्या आता था जी, इंपेरिकल फार्मूला। तो ये एक मेथड है जिससे हम इंपेरिकल फार्मूला को मालूम कर सकते हैं। और यहाँ से हमने देख लिया कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। एक तो हम कहते हैं कि सिंपलेस्ट फार्मूला है, और सिंपल रेशो होती है जी किसकी, ये एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो हो तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला।